Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. As you know that we have started the Science NCERT series, and the last video we already have completed one chapter, the food where does it come from. ये जो चैप्टर था ये लास्ट एनसीईआरटीज़ का फर्स्ट चैप्टर था. अब हम न्यू एनसीईआरटीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर कंपोनेंट ऑफ फूड. बेसिकली हमने उसको इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि जब आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे तो आपको फूड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अब यहाँ लिखा है कि हमने लोअर क्लासेस में लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं. उसके बाद हमने उसमें आइडेंटिफाई करा कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके के डिफरेंट फूड्स होते हैं और उनको हमने अपने मैप पर मार्क किया. ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं. अब एक मील की अगर बात करें तो एक मील होता है जिसके अंदर चपाती होती है, दाल होती है, ब्रिंजल करी, इसको हम मील कहते हैं. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि यही सब आइटम्स हों. इसके अलावा भी जैसे कुछ एरियाज़ में राइस खाए जाते हैं तो राइस, सांभर, वेजिटेबल्स, स्पेशली साउथ वाले रीजन में सांभर राइस खाए जाते हैं. लेडी फिंगर्स, भिंडी जिसको हम कहते हैं, ये भी मील का पार्ट होता है. अनदर मील इस तरह के हो सकते हैं जैसे कि अप्पम, फिश करी, वेजिटेबल्स, ये भी साउथ का पार्ट है. ठीक है, यहाँ पर आप मील का ये देखेंगे पिक्चर कि यहाँ पे रोटी है, कुछ करी है, कुछ सब्जी है, इसको हम मील कहते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है. फर्स्ट एक्टिविटी हमें करनी है. आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम ग्रेन. मतलब हमारे मील में कम से कम एक आइटम ज़रूर ऐसा होता है जो ग्रेन्स का बना होता है. जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये चपाती जो है ये ग्रेन की बनी है. कौन से ग्रेन की? गेहूँ की, वीट की बनी है. इसके अलावा इसमें जो पल्सेस हैं, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ करी, ये अलग अलग चीज़ें हैं. तो एटलीस्ट एक ग्रेन ज़रूर होता है. अब अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट जो पंजाब है वहाँ पे जो ग्रेन्स वो लोग खाते हैं तो मक्की की रोटी खाते हैं. ठीक है, आंध्र प्रदेश में ग्रेन्स की फॉर्म में वो राइस खाते हैं. अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में चपाती खाते हैं और वो किस ग्रेन से बनता है? गेहूँ से, वीट से. इसी मील में दूसरा आइटम क्या होता है? राजमा. राजमा यानी कि जो पल्सेस होती हैं, दाल होती है. पंजाब में राजमा खाया जाता है जिसको हम किडनी बीन कहते हैं क्योंकि किडनी शेप की होती है. आंध्र प्रदेश में तुअर दाल खाई जाती है. हमारे यूपी के अंदर मूंग दाल, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स यहाँ पे देखें तो सरसों का साग, आंध्र प्रदेश में कुंदरू, और हमारे यहाँ पे लौकी, तोरी, गोभी, ये सारी चीज़ें होती हैं. अदर्स में हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एक पिक्चर्स है, ये एक टेबल है कि ये मील्स के आइटम्स होते हैं और इनमें एक चीज़ होना ज़रूरी है जो कि ग्रेन है. उसके अलावा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट. ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील. ज़रूरी नहीं कि हमारे मील्स में सारी की सारी चीज़ अवेलेबल हो. और जब हम ट्रेवल कर रहे हो स्पेशली तब तो हमें हमारा मील मिल नहीं सकता कि हम तो नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया में जाके भी हमें यही खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. बेसिकली वो उसके तमाम रीज़न्स होते हैं. वहाँ की मिट्टी, सोइल अलग होती है, वो अलग तरीके के स्पाइसेस को, अलग तरीके के ग्रेन्स को ग्रो करते हैं, तो वहाँ का मील भी अलग होता है. अब साउथ में आप जाएंगे तो आपको राइस अलग वैरायटी के मिलेंगे, वहाँ की वेजिटेबल्स अलग होती हैं, तो इसलिए अलग अलग एरियाज़ में अलग फूड मिलते हैं. व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन. अभी जो डिफरेंट तरह के फूड्स हैं बेसिकली इनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, क्या ये होता है, अब ये हमें समझना है. फूड चाहे यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमें देख रहे हैं. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सब कंपोनेंट. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, और यही हर इंसान लेता है एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. ठीक है, ये न्यूट्रिशन कहलाते हैं. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, फूड के थ्रू जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 तरह के होते हैं. इसके अलावा हमारे फूड में क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स बेसिकली किसी तरह की एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते, बट जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको मूव आउट करने में, बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं. और वाटर तो हमारी बॉडी को चाहिए होगा क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट वाटर का ही होता है, तो हमें वाटर चाहिए ही चाहिए. अब देखते हैं कि क्या सारे के सारे फूड्स में ये सारे मिनरल्स होंगे. अब इनको हमें चेक करना पड़ेगा कि सारे न्यूट्रिशन नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं. इन टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या आइटम चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा. ये आपको डिफरेंट में केमिकल्स बता रही हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर्स वगैरह. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अलग हर टेस्ट के लिए अलग कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हमने 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़ा. ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स. तो अब हम इनको सबको चेक करेंगे. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे चेक करते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. लेकिन इसका जो मेजर, जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है स्टार्च. स्टार्च को टूट के ही ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है. ठीक है,
बेसिकली जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेबल्स के अंदर, फूड के अंदर स्टार्च ही डिपॉजिट करते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारे फूड में स्टार्च है या नहीं है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, सो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड कंटेन स्टार्च। देखते हैं कैसे टेस्ट करते हैं। ये स्टार्च का टेस्ट है। ये जो टेबल यहाँ पे दी हुई है, ये क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन, जो केमिकल्स हमें यूज़ करने हैं इन टेस्ट को करने के लिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं हमारी लैब के अंदर। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम उनको खुद से भी बना सकते हैं। खुद से इन द सेंस मैं आपको बना के दूँगी और आपकी टीचर आपको बना के देगी। ये होता है टेस्ट, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए, ये फिर प्रोटीन का, ये फिर उसका आपका फैट का, इस तरीके से होता है। मैं अभी आपको बताऊँगी कि कैसे हमें बनाना है। पहले हम स्टार्च का टेस्ट लगाते हैं। टेक ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम्स और रो इंग्रेडिएंट्स। या तो आप कच्चा कोई फूड ले लीजिए या फिर अपना जो खाना बनाया आपने पका हुआ, उसने आपने एक बाउल में ले लिया। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आपने 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दी। अब ये आयोडीन सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया है। कैसे बनाया है अभी बाद में बताते हैं। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हमने जो ये आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे डाला, इसको हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें किसी तरह का चेंजेस आया। अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आपका स्टार्च है। अगर ये ब्लू ब्लैक नहीं होता तो इसमें स्टार्च नहीं होगा। तो आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन चाहिए और दूसरी चीज़ उसका कलर ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट करने है, इसको हम रिपीट कर सकते हैं अदर फूड्स पे। अब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड चाहिए जिसमें हमें टेस्ट लगाना है। अगर आपका फूड सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको पेस्ट बना सकते हैं, उसको ग्राइंड कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी फूड हमें चाहिए। अब हमने क्या किया है, क्लीन टेस्ट ट्यूब ली, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स डाली वाटर की। ये हमने 10 ड्रॉप्स वाटर की डाल दी। अब उसको अच्छे से शेक किया और उसके उस टेस्ट ट्यूब को, उसके अंदर हमने ड्रॉपर की हेल्प से, ये हमने ड्रॉपर लिया, इस ड्रॉपर की हेल्प से हम इसमें 2 ड्रॉप सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का डालेंगे। कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 बोलते हैं। कुछ ड्रॉप्स हमने कॉपर सल्फेट्स की डाल दी इसमें। उसके बाद 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा की। अब 10 ड्रॉप डाली कास्टिक सोडा की। ओके, ये हुआ। अब देखते हैं, इसको अच्छे से हिला लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, कुछ मिनट्स के बाद हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। अगर ये वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन है, और अगर आपके फूड में वॉयलेट कलर नहीं आता तो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, प्रोटीन के लिए हम कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। कलर के साथ है वॉयलेट। देखो ये टेबल है, इस टेबल को कैसे करना है। यहाँ पे इन्होंने फूड आइटम्स दिए हैं, रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंड नट, ये सब आपके घर पे अवेलेबल होंगे। अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, ये सारे आपके घर पे अवेलेबल होंगे। आपको क्या करना है, बस सब पे ये टेस्ट लगाना है। मतलब करना नहीं है लेबोरेटरी में, बट आपके स्कूल्स में आपके टीचर कराएंगे, आप घर पे कुछ मत करिएगा। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट लगाया। अच्छा, पोटैटो में स्टार्च है, ठीक है, यस। मिल्क में स्टार्च है, नहीं। प्रोटीन है मिल्क में, यस। फैट भी नहीं है। मतलब टेस्ट लगाने के बाद हम बता रहे हैं, नहीं, बाद में पता चलेगा। ग्राउंड नट में क्या क्या चीज़ है, तो जो चीज़ जहाँ जहाँ पर है उसको आप यस करते रहना है। देखो ये बंदा प्यारा सा यहाँ पे कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लिए बैठा है, इसका मतलब ये प्रोटीन का टेस्ट लगा रहा है। अब फैट की बात करते हैं। फैट बेसिकली हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, हमारे फूड में भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। हमें फैट का पता लगाना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेना है और फैट को उसमें ऐसे, ये एक पेपर है, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा फूड अपना, जो भी कुछ हमें चेक करना। उसके बाद इस पेपर को रोल कर दिया। ठीक है, जब ये इस तरीके का पेपर बन जाएगा, ये आपने रोल कर दिया, तो इस उसके बाद जब फूड इसमें से निकालेंगे तो पेपर के ऊपर कुछ पैचेस बन जाएंगे, जो ऑयल के पैचेस होते हैं ना, इस तरीके के। अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब आपके फूड में ऑयल है, वरना नहीं है। टेक केयर ऑफ द पेपर, डज नॉट टीयर, उसको तोड़ना नहीं है, उसको पेपर को काटना नहीं है। स्टैंड इन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैचेस। अगर ऑयली पैचेस है अगेंस्ट द, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अगेंस्ट द लाइट देखिए उसको, कि यहाँ पे आपने पेपर खड़ा किया और ये लाइट, सनलाइट आ रही है, अगर वो सनलाइट आपकी फैंटी हो जाएंगी, धुंधलापन हो जाएगा, तो इसका मतलब पेज है वहाँ पे और उसमें फैट है। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। अगर ऑयली पेज आया है तो इसका मतलब है कि आपके फैट, उसमें फूड में फैट अवेलेबल है। या बहुत सारे टेस्ट पर फूड पर लगा सकते हैं। नाउ यू कैन सी हेयर दैट देर आर सम अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन्स एंड द मिनरल्स, दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कंपेरिजन में ज़्यादा। बेसिकली जब हम स्टार्वेशन करते हैं तो हमें एनर्जी सबसे पहले कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से, और उसके बाद फैट से, और उसके बाद प्रोटीन से लास्ट में मिलती है।
ठीक है। फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ना इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जब भी हम ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं तो हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स यूज़ करते हैं। ये आप यहाँ पे कुछ सोर्स देखेंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स आप देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो में मिलेगा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, व्हीट, राइस, बाजरा। ठीक, अब यहाँ पे फैट्स के सोर्स देखते हैं, कुछ प्लांट सोर्स है, कुछ एनिमल सोर्स। अब प्लांट सोर्स में क्या, कहाँ से हमें फैट मिलता है, ग्राउंडनट के ऑयल से, आमंड से, तिल से जिसको सीसम सीड कहते हैं, नट से, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। एनिमल्स के सोर्स में देखें तो मीट, फिश, क्रीम, मिल्क, घी, बटर एंड एग्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स के सोर्स है। प्रोटीन्स के सोर्स में हम प्लांट सोर्सेज की बात करेंगे और एनिमल सोर्सेज की। प्लांट सोर्सेज से आप देख सकते हैं ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन एंड पीस। एनिमल सोर्सेज में मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग्स, यहाँ से आपको प्रोटीन्स मिलती है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं और एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। Vitamins are also there. They protect our body against the disease. Vitamins also play in keeping our eyes, bones, teeth, gums healthy. Different kinds के vitamins होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, फैट सोल्यूबल vitamins एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ADE के आते हैं और वाटर सोल्यूबल में B एंड C। B में आपको ये 8 वेराइटीज़ मिलेंगी, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ये आप उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ को की हेल्थ के लिए होता है। सी हेल्प करता है हमारे फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए, हमें डिसीज़ नहीं होने देता। डी हमारी बॉडी में बोन्स, कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टीथ के लिए। और फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन्स, ये यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। विटामिन ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पपाया, कैरेट, मैंगो। ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि मैंगो में रिच फूड होता है विटामिन ए के लिए। लास्ट वीडियोज़ में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। विटामिन बी के सोर्स यहाँ पे व्हीट, लीवर, राइस। विटामिन सी के रिच सोर्स सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, टोमेटो, गावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। ग्रीन चिली में फास्फोरस भी रिच अमाउंट में होता है। देन विटामिन डी, फिश, एग, लीवर। अब यहाँ हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, जो हमने नोटिस भी किया है कि कुछ में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में बहुत सारे होते हैं। राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन न्यूट्रिएंट्स, मतलब राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है कि किसी अदर मीट में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अब डाइटरी फाइबर्स की बात करें, वाटर की डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज की कहते हैं इनको। रफेज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स से हमें रफेज मिलते हैं। जनरली कहते हैं कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें क्या खाना होगा, जैसे कैरेट को खा सकते हैं, उससे पेट हमारा भारी लगता है लेकिन उसमें से एनर्जी नहीं होती। ओके, स्टार्च फ्री होता है वो। हमने कैरेट की जब वीडियोज़ में पढ़ा था विटामिन की, उसमें देखा था। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी से ये सिर्फ फूड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स बेसिकली मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट्स से आते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये द मेन सोर्सेज हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी टू एड्स द बल्क, मतलब भारी करने के लिए पेट को। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, मतलब इसका काम होता है कि हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आसानी से रिमूव करा दे। अब यहाँ पे आप आयोडीन का सोर्स देखेंगे, ये नहीं, एनसीईआरटी में बहुत उम्दा तरीके से दिया हुआ है। देखिए जिंजर, यहाँ पे आपका टर्निप है, कुछ फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, ये इनमें आयोडीन होता है और आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, गॉइटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो स्वेलिंग जो हमारी ग्लैंड से नहीं की वो स्वेलन हो जाती है। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपको कहाँ से मिलेगा, टिल से, सीसम सीड बोलते हैं। ग्रीन चिली मैंने आपको बताया, पोटैटो, मिल्क एंड बीन्स। इसकी डेफिशिएंसी से हमें वीकनेस होती है, हमारी मसल्स और गम्स में, टीथ में, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है आपको, ये आपको एप्पल में मिलेगा। एंड ये क्या बोलते हैं इसको, नाशपाती बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं, ग्रीन लीव्स वगैरह। देन कैल्शियम आपको एग से, मिल्क से मिलता है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी बोन कमज़ोर हो जाएंगी। देखिए वाटर भी बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, वो बहुत हेल्प करता है हमें। सम वेस्ट जो हमारी बॉडी से यूरिन, स्वेट निकलते हैं वाटर के थ्रू। एंड नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वीटिंग। ज़्यादातर पानी हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हम पी के ले लेते हैं, लेकिन कुछ उसके साथ, जैसे कि हमने वाटर पिया, मिल्क पिया, टी पी, उसके साथ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं, जैसे हमने टोमेटो लिया या लेमन, अगर हम उसको काटें तो हमारे हाथ गीले हो जाएंगे, ठीक है, वेट हो जाएंगे हमारे हाथ। इससे क्या पता चलता है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी है। अगर आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, उनको कट करते हैं तो इनको पील करते हैं
तो आपके हाथ जो है वो गीले हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि इनके अंदर पानी है। जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं सबके अंदर पानी होता है। इसका रीज़न ये कुदरत ने इनका निज़ाम इस तरीके से बनाया है कि हमारी बॉडी को 70% पानी की ज़रूरत है। तो हम जितनी भी वेजिटेबल्स खाते हैं हमें पानी की कमी ना हो, पूर्ति होती रहे। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल themselves contain water। सारे फूड में खुद ही से खुद वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय द वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर बाय कुकिंग मैनी फूड। जब हम पका रहे हैं तब भी वाटर डालते हैं। अब बैलेंस डाइट समझते हैं क्या होता है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन द डे और डाइट, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको डाइट कहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें चाहिए उसमें न्यूट्रिएंट्स को अच्छी अमाउंट में, राइट क्वांटिटीज़ में। राइट क्वांटिटी ज़रूरी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, राइट क्वांटिटी लेनी है। नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उसमें रफेज एंड वाटर भी ज़रूर होना चाहिए। दैट डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं, डू यू थिंक दैट द पीपल्स ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? हर एक इंसान को, हर एक एज के इंसान को सेम तरह की डाइट चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग डिमांड्स होती है बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। ओके, सो वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क। जितना हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा स्टार्च की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब देखते हैं, हमें एक चार्ट प्रिपेयर करना है जो भी हमने एक हफ्ते में खाया, फिर उसके बाद देखते हैं उनमें क्या न्यूट्रिएंट्स थे। उसके बाद हमें बताना है कि हमने एक दिन में कितने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, बेंगोल ग्राम एंड फर्मेंटेड फूड जो साउथ इंडिया में यूज़ होते हैं, इडलीज वगैरह, कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिसी रोटी, थेपला जो सीरियल्स और पल्सेस से मिलकर बना है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सारे अवेलेबल वेजिटेबल्स जो होते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनको देख कर ये मत समझना है कि वो नुकसान की चीज़। जनरली बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते, नूडल्स पर फोकस करते हैं, बट ये न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये मत सोचना कि बैलेंस डाइट तो बहुत अच्छे खाने में अवेलेबल होगी, नहीं, इन सब में बैलेंस डाइट होती है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। सही तरीके का फूड खाना जरूरी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। उसको पकाना भी अच्छे से चाहिए, प्रॉपरली पकाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए वरना न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इतना पकाओ कि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग प्रिपरेशन? जब हम ज़्यादा पका लेते हैं तो प्रिपरेशन में चले जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स इन द फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। क्या होता है कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, अगर हम उनकी पीलिंग करते हैं ना तो उनके बाहर वाले जो एरियाज़ होते हैं, बाहर से जो छिलका हम उतारते हैं, उसमें भी कुछ वाइटामिन्स होते हैं, तो वो लॉस हो जाएंगे जब उनको पील करेंगे। जैसे कि खीरा हुआ, जो कुकुम्बर होता है, तो जनरली कुछ लोग खीरे को काट के नहीं खाते, वो सही है, मतलब उसके छील को नहीं खाते क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं और वो हमें ऐसे ही खाना चाहिए। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली अगर हम रिपीटेडली वॉश करें राइस को, पल्सेस को, तो उससे भी वाइटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा धोना नहीं है, बस बार बार धोते रहो। बस धोया 2-3 बार और बस पका लिया उसके बाद। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। देखो, कुकिंग करने से टेस्ट तो अच्छा होता है, मेक्स इट ईजियर, डाइजेस्ट भी अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। Many useful proteins, considerable amount of minerals lost if excess water is used during the cooking। अगर ज़्यादा पानी रख दिया आपने पकाने के लिए तो बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। विटामिन सी वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम कुकिंग करें। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विटामिन ज़्यादा हीट करने पे खत्म हो जाता है, दैट इज़ योर विटामिन सी। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फूड्स रॉ वेजिटेबल्स इन अ डाइट? क्या ये मतलब सेंसिबल नहीं है कि हम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का डाइट में? क्यों नहीं है, ज़रूर लें, कच्चे भी लेने चाहिए हमें सैलेड की फॉर्म में। अच्छा, एक बोझो जो इसमें अंदर दिया हुआ है, ये हर किताब में आपको बोझो यहाँ पे मिलेगा, ये पूछता है हर बात को। अगर फेट बहुत ही अच्छा फूड है तो क्या हम फेट ही खा लें? मतलब एक कटोरी, एक बाउल फेट की बात कर रहा है कि ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स की जगह फेट खा लेता हूँ। ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फेट्स। लेकिन जैसे कि समोसा खा लो, पूरी खा लो, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, सारे स्वीट्स में फेट होता है। ये सही नहीं है क्योंकि इससे आपको ओबेसिटी हो सकती है। डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है? ये जितने भी हमने मेजर कंपोनेंट देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल ना हो, तो हमें कुछ डिसीज़ हो जाती है जिनको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इफ़ ए पर्सन डज नॉट हैव इनफ प्रोटीन, अगर इनफ प्रोटीन नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगी, ओके, स्वेलिंग ऑफ फेसेस हो जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज एंड डायरिया हो सकता है। अगर डेफिशिएंट हुई कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन दोनों की एक साथ, तो क्या होगा? फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में भी स्टॉप, तो बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी। आपने देखा होगा जो गरीब एरियाज में बच्चे होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन रिच अमाउंट में नहीं मिलता, तो उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतले से होते हैं, वीक होते हैं, एंड शी में नॉट बी एबल टू मूव। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मूव भी नहीं कर पाते। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स में रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर।
अगर ज़्यादातर विटामिन सी मिनरल्स की डेफिशिएंसी लॉन्ग टाइम तक अगर होती है तो कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो हम देखते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बेलेंथाइन। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कैसे मैं बताऊँ कि इंपॉर्टेंट है, बेहिसाब इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसी डिसीज़ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस डाइट। आपके फूड में सैलड होनी चाहिए, आपके फूड में ग्रेन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन। अब हमें ये पता चला कि पूरे इंडिया में, अगर हम इंडिया का मैप देखें यहाँ पे ये इस तरीके से, तो पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन पे अलग अलग फूड मिल रहे हैं। कहीं पे इडली, कहीं पे सांभर, कहीं पे डोसा, कहीं पे चावल, कहीं पे बिरयानी, कहीं पे कुछ, लेकिन इनके जो कंपोनेंट है सब में आपको स्टार्च, प्रोटीन, फैट सब में मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर कुदरत ने अलग अलग जगह पैदा करा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फूड अलग अलग कंपोनेंट्स भी अलग अलग हों। हमारे फूड जो होते हैं वो उनमें कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स सिमिलर होते हैं। अगर आप कहीं और जाके रहने लगे तो ऐसा नहीं कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं हो सकती। अब देखते हैं डेफिशिएंसी विटामिन की। कुछ स्मॉल विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है, ये सिम्टम्स हैं यहाँ पे। B1 से वेरी आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। एंड C से स्कर्वी जो ब्लीडिंग होती है गम से। D से रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया होता है। इसके लिए आप विटामिन की वीडियो देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। देन बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं इसकी डेफिशिएंसी से। सिम्टम्स अगर देखें तो कैल्शियम बोनर टूथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन्स गोइटर हो जाता है डेफिशिएंसी से। मैंने आपको बताया कि ग्लैंड्स जो होती है नेक में स्वेलन हो जाती हैं। मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है चिल्ड्रन में। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है और वीकनेस हो जाती है। This distribution we find ensure that our meals have a balance. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. हमें different nutrients की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। यहाँ पे कुछ कीज़ दी हुई हैं कि आपको बैलेंस डाइट समझना है क्या है। बेरी किससे होता है, विटामिन B1 से। कार्बोहाइड्रेट जिससे एनर्जी मिलती है इससे। एनर्जी क्या है ये समझना है, जिससे हम मूव कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। फैट क्या होता है, मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, जो फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन। देन प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारी बॉडी का। एंड रफेज जो फूड को पास आउट करने में हेल्प करते हैं। स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी होती है। स्टार्च मेजर फूड है, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा पार्ट है, इसको तोड़कर ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। वाइटामिन ये भी इंपॉर्टेंट है बॉडी की फंक्शनल ग्रोथ के लिए, और इनकी डेफिशिएंसी से डिसीजेज जो हमने पढ़ी है। ओके, थैंक यू।